हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और ये देख के आप समझ गए होंगे कि हम 40 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं यूपी लेक्चरर फॉर कंप्यूटर साइंस। जो बच्चे यूपी लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए हम लेकर आए हैं 40 डेज क्रैश कोर्स, है ना। आपके पास टाइम वैसे ही काफ़ी कम है, तो मुश्किल से आपके पास गिने चुने 60 दिन है। भी आज के दिन तो आपका एग्जाम हो ही जाएगा, है ना। तो भाई अब इन दिनों को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। टोटल हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सिलेबस आपका क्या क्या है, मतलब कौन कौन से टॉपिक जो है हम इन 40 डेज में जो है कवर करेंगे, जिससे जो है आपको पता चल सके कि हाँ आपकी प्रिपरेशन जो है वो कैसी होने वाली है। साथ में हम सिलेबस देखेंगे, आपके यूपी लेक्चरर का सिलेबस डिस्कस करेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई क्लास को करते हैं स्टार्ट। आई होप जो है आप काफ़ी अच्छी जो है क्लास को एंजॉय करने वाले हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जो बच्चे भी यूपी लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपका जो एग्ज़ाम है, मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम के बारे में बता दूं, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो पार्ट में आपका एग्जाम होगा, एक होगा पेपर 1 और एक होगा आपका पेपर 2। पेपर 1 में आपका ये जो सिलेबस मैंने यहाँ पर लिखा है ये 100 मार्क्स का है ना। टोटल ये 9 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल आपके ये 9 सब्जेक्ट हैं जो कि 100 नंबर में आएंगे। तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि हर एक चैप्टर में से आपका 10-10 नंबर का आने वाला है। 10 नंबर का कंप्यूटर आर्किटेक्चर आएगा, 10 नंबर का आपका डेटा स्ट्रक्चर आएगा, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर आएगा, थ्योरी ऑफ लॉजिक, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी। तो ये जो है आपका पूरा सिलेबस है भाई किसका, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर का। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करेंगे आपके सभी के बारे में बात करेंगे। तो सपोज करो कि भाई ये आपका 10 नंबर का आ गया, या फिर जो है ये 12 नंबर का भी आ सकता है, क्योंकि भाई एक सब्जेक्ट कम है। अगर 10 सब्जेक्ट होते तो हम कह देते कि सब 10-10 नंबर के आएंगे, लेकिन यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट जो है वो 10 से 12 नंबर का वेटेज रख रहा है। क्या पता 11-11 नंबर आ जाए, मतलब हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर में से 11-11 मार्क्स का आ जाए। तो भाई हर एक सब्जेक्ट में से 10-11 नंबर का आ रहा है या 12-15 नंबर का आ रहा है, तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आएगा कि चलो भाई यहाँ से 10 नंबर का जो है हमारे लिए आने वाला है। तो ये जो है, ये जो पेपर 1 है ये हम कंप्लीट करेंगे हमारा 20 डेज के अंदर। 20 दिनों में हम हमारा जो है ये जो आपके 9 सब्जेक्ट हैं ये कवर करने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए अगर पर डे माने तो 2 दिन आप लगा सकते हो, 2 दिन। किसी को यहाँ पे 3 दिन मिल जाएंगे, लाइक कंप्यूटर नेटवर्क आपका लेंथी सब्जेक्ट है तो 3 दिन में हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम 3 दिन लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर हम किसी और में लाइक साइबर सिक्योरिटी भी काफ़ी लेंथी सिलेबस है आपका, है ना, तो ये कर सकते हैं। मतलब 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हम 3-3 दिन दे सकते हैं, अदरवाइज सभी सब्जेक्ट्स को हमें 2-2 दिन में कवर करना पड़ेगा। हर हाल में कवर करना पड़ेगा, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो ये था आपका पूरा कि पेपर 1 के लिए हमने दिए हैं 20 दिन और पेपर 2 के लिए हमने दिए हैं 20 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस तरीके से हम जो है तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम जो है शायद एक ही दिन हो जाए आपके, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि ये आपका प्री है या वो मेंस है या इसका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका मेंस देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके जो मार्क्स लगेंगे वो 375 पेपर 1 के रहेंगे, 375 पेपर 2 के रहेंगे और 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। इसमें से आपकी जो है मेरिट बनने वाली है। ठीक है, इसमें से मेरिट बनेगी तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको तैयारी करनी है। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है। तो समझ में आया कि भाई पेपर 1 में हम किस तरीके से करेंगे। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की। अब पेपर 2 का जो सिलेबस है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ग्राफिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंपाइलर डिजाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, वेब टेक्नोलॉजी और आपका जो है इमेज प्रोसेसिंग और सॉफ्ट कंप्यूटिंग और हाई परफॉर्मेंस एंड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है आपका पेपर 2 का। किसका सिलेबस है? ये पेपर 2 का सिलेबस है और इसमें पूरे जो है कुल मिला के 10 सब्जेक्ट हैं। पेपर 1 में 9 सब्जेक्ट हैं और पेपर 2 में आपके 10 सब्जेक्ट हैं। 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल जो है आपके 10 सब्जेक्ट हैं। और यहाँ पे जो है हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। हाँ, जो आपकी सॉफ्ट कंप्यूटिंग है बहुत छोटे से 3-4 टॉपिक हैं, एक दिन में कवर हो सकता है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग वाला भी छोटा सा है,
ये 1 दिन में। लेकिन जो इमेज प्रोसेसिंग का है ये थोड़ा लेंदी है, यहाँ पे 3 दिन लग सकते हैं। वेब टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है, लाइक जावा दे रखा है, HTML दे रखा है, CSS दे रखा है, डॉम वगैरह दे रखा है, तो यहाँ पर भी इसको करने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम 2 दिन में कवर करना पड़ेगा, कंप्यूटर ग्राफिक्स करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपको करना पड़ेगा, कंपाइलर डिजाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारे ऊपर वाले जो है आपको 2 दिन में करने पड़ेंगे। बाकी हम वेब टेक्नोलॉजी और इमेज प्रोसेसिंग को ट्राई करेंगे कि 3 दिन में कवर कर सकें। सिलेबस बहुत ज़्यादा है और खुद मैं कहूँ कि मेरे लिए खुद चैलेंजिंग है कि भाई इतने कम टाइम में इतना सारा सिलेबस को कवर करना। अब ये 40 दिन का पहले मैं सोच रही थी कि 30 डेज लेके आऊँ, लेकिन 1 दिन में तो एक सब्जेक्ट कवर होना मुश्किल है ना। वो तो बहुत ही फिर रिवीजन वाली बात हो जाएगी। अगर कोई रिवीजन कर रहा है तो वो एक अलग बात है, ठीक है। रिवीजन तो हम करेंगे भाई, रिवीजन हम करेंगे, डोंट वरी। मैराथन क्लास आएंगी इस 40 डेज के अलावा, इस 40 दिन के अलावा जो है आपके लिए मैराथन क्लास आएंगी। जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा तो जो है, ठीक है, तो एक मैराथन क्लास आएगी आपके पेपर 1 के लिए, जिसमें 9 सब्जेक्ट हम एक ही दिन में कवर करेंगे पूरा सिलेबस करवाने के बाद। सेकंड मैराथन क्लास आएगी पेपर 2 की, ठीक है। अगर इसके बाद हमारे पास टाइम बचता है तो एक मैराथन क्लास आएगी जिसमें हम 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 500 से लेके 1000 क्वेश्चन के बीच में ही क्वेश्चन रहेंगे पेपर 1 के। ट्राई करेंगे कि हर सब्जेक्ट के हम 100 क्वेश्चन लेकर आएँ, जिससे जो है आपकी लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस हो सके क्वेश्चंस की। ऐसे ही सेम मैराथन आएगी आपकी पेपर 2 की, जिसमें मैं ट्राई करूंगी कि 500 से लेके 1000 क्वेश्चन आपके आए। मतलब हर सब्जेक्ट के कम से कम 50 क्वेश्चन तो होने चाहिए, ताकि जो आपको पता चल सके एग्जामिनर जो है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा सिलेबस, जिससे जो है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं आपको, जो आपका पेपर 1 है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, इसके अंदर जो है आई थिंक आपका डिजिटल भी है, क्योंकि कहीं कहीं का कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर में ही आपका डिजिटल भी गिवन होता है। तो हम देखते हैं कहीं डिजिटल तो नहीं है, क्योंकि डिजिटल मेन सब्जेक्ट है और जो कि ना पेपर 1 में गिवन है ना ही पेपर 2 में गिवन है। हो सकता है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर में ही डिजिटल को भी दे दिया हो, सिलेबस में तो नहीं है। पूरा जो सिलेबस इन्होंने लिखा हुआ उसमें डिजिटल के कहीं भी कहानी नहीं है, कहीं पर नहीं लिखा हुआ के मैप है, फ्लिप फ्लॉप है, ये है, 2's कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मे बी जो है नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन ना आए, 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट में से क्वेश्चन ना आए, तो ऐसा पॉसिबल कम है। हम ट्राई करेंगे कि भाई इसको कवर करें। अदरवाइज पहले जो है हम ये पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। जब मैराथन क्लास होगी तो मैं वहाँ पर जो है इसको थोड़ा बहुत आपको बता दूंगी, ताकि अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो हम जो है इसको वहाँ से कवर अप कर सकें, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा जो इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लास समझ में आ गई कि किस तरीके से होने वाली है, ठीक है। तो कल से मिलेगी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर क्लास। तो पहला सब्जेक्ट हम यही स्टार्ट करेंगे आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, ठीक है। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे और कल से ही जो है हम पेपर 1 को करते हैं स्टार्ट पढ़ना। क्लियर है भाई? कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है। और जिस भी बच्चे ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारी अपडेट वहाँ पर मिलती रहे, ठीक है। और कोई बच्चा अगर पेड कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है तो वो भी बता सकता है, आपकी मर्जी है। देखो मैं आपके लिए दोनों बैच लेकर आई हूँ, फ्री और पेड, आपकी मर्जी है, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। पेड के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 62121131 इस पे जो है, सॉरी 6362631221 और 1331 इस पे आप व्हाट्सअप करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं पेड कोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। ओके, क्लास को करते हैं यहीं पर बाइंड अप। यही क्लास थी आज, छोटी सी क्लास थी, क्योंकि इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन देना भी ज़रूरी था, सिलेबस बताना भी ज़रूरी था कि ये है। कल से जो है हम कंटिन्यू करेंगे सारी चीज़ों के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ। पर्टिकुलर जो है पहला पेपर का पहला सब्जेक्ट हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।